नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 3 है और पाठ का नाम है पुरखों की निशानी। पुरखों की निशानी इस पाठ के अंतर्गत बच्चों इस कहानी में वृक्ष के प्रति मनुष्य के भावनात्मक लगाव का हृदय स्पर्शी और मार्मिक चित्रण किया गया है। छोटी नाम की बालिका ने अपनी माँ द्वारा लगाए गए नीम के पेड़ के कट जाने पर अपनी माँ को फूट फूट कर रोते हुए देखा था। कारण पूछने पर माँ के मुंह से उसने सुना था कि एक पेड़ केवल पेड़ ही नहीं होता, उसमें संसार रचा बसा होता है। यह बात छोटी के मन में घर कर गई थी बचपन से ही। बड़ी होने पर शादी के बाद वह ससुराल जाती है। वहाँ जब उसके आंगन का पीपल का पेड़ काटने का अवसर आता है तो वह उसे हरगिज कटने नहीं देती है। यही इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। तो किस तरह से छोटी के मन में बचपन से यह घर कर गया था कि पेड़ जो होता है एक पूरा संसार होता है, उस पर कई लोगों का बसेरा होता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम वाचन देखते हैं पुरखों की निशानी। तो वाचन देखिए, पुरखों की निशानी का सारांश आपने समझा तो इसका वाचन हम देखते हैं। पाठ 3 पुरखों की निशानी। मैं और माँ मामा जी के यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने गए हुए थे। जब लौट कर आए तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। यह क्या हुआ कहकर माँ वहीं धम से बैठकर रोने लगी। बुझे दिल से माँ घर के भीतर आई। पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे। लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे। मैंने माँ से पूछा था, माँ तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो? माँ ने कहा, छोटी तू जब पैदा नहीं हुई थी उसके पहले नीम के नन्हे से पौधे को मैंने आंगन में रोपा था, उसे सींचा था। तो दूसरा पौधा रोप दो माँ, मैंने धीरे से कहा। छोटी, एक पेड़ केवल पेड़ ही नहीं होता, पूरा संसार उसमें रचा बसा होता है। क्या मतलब? मैंने पूछा। तो छोटी, उस पेड़ पर चिड़िए के घोंसले थे। चींटियाँ और चींटे रहते थे। रात में बगुले आकर ठहरते थे। उस पेड़ ने हमें ऑक्सीजन दी। उस पेड़ को जो हमारे सुख दुख का साथी था, हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया कहकर माँ रोने लगी थी। माँ के बहते आंसू मेरे सीने में जमा हो गए थे। अर्थात इस बात को सुनकर मैं भी रोने लगी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। कुछ साल बाद मेरा विवाह हुआ। मेरे ससुर जी मकान बनाना चाह रहे थे। हमारे आंगन में पीपल का एक विशाल पेड़ था। अगले दिन पीपल को काटने वाले आ गए। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बोली, यह पेड़ नहीं कटेगा। बहू यहाँ मकान बना रहे हैं, तुम्हारे ही काम आएगा।
मेरी सासू जी ने कहा, अम्मा जी, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो दूसरों को उजाड़ कर बनाया जाए। पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। इस पर निवास करते पखेरु कहाँ जाकर बसेंगे। कहते कहते मैं जोरों से रो पड़ी। ससुर जी ने कहा, बहू सच कह रही है, किसी के घर को उजाड़ कर अपना घर नहीं सजाएंगे। कुछ देर चुप रहकर फिर उन्होंने कहा, बहू अब तो खुश हो जाओ। तो इस तरह से बच्चों, पुरखों की निशानी इस पाठ का वाचन और लेखन आपको करना है। तो बचपन में छोटी के मन में यह घर कर गया था कि पेड़ केवल पेड़ ही नहीं होता, उसमें सारा संचार रचा बसा होता है और उस पर कई लोगों का बसेरा होता है। पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उस पर पशु पक्षी रहते हैं और पेड़ के हर प्रत्येक अंग का उपयोग हम अपने लिए करते हैं। तो इस पाठ से, पुरखों की निशानी इस पाठ से हमें सीख लेनी है कि हमें पेड़ पौधों को हरगिज़ कटने नहीं देना है। यदि पेड़ काटते हैं तो एक काटें तो 10 लगाएं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पुरखों की निशानी इस पाठ का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।